साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की घटना है। यहाँ एक थाना आता है डिंडोली थाना, नारंगपुर गांव की घटना है साथियों। यहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल ने, एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी को जलाकर मारने का प्रयास किया। साथियों, जिस पुलिस वालों की कंधे पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है, मुजरिमों को, बदमाशों को पकड़ने की जिम्मेदारी होती है, आज वही हेड कांस्टेबल खुद पुलिस की गिरफ्त में है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और यह विडंबना ही कहा जाए कि आजकल के शादी के रिश्ते, पहले देखो शादियां होती थी हमारे आपके बाबा दादा के राज में, देखो जो है 100-100 साल, 80-80 साल शादियां चलती थी, लॉन्ग टाइम चलती थी। वो बुढ़े हो जाते थे, मर जाते थे, शादियां कहीं ऐसा सुनाई नहीं पड़ता था किसी का डाइवोर्स हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा सुनाई ही नहीं पड़ता था। और आज के समय में, खास तौर आज के समय की जब मैं बात करता हूँ, ये 10-20 सालों की बात करता हूँ, ये 2000 के बाद में देखो, आज 2025 चल रहा है, ये 20-25 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी अजीबो-गरीब घटनाएं हो रही हैं। पति पत्नी से खुश नहीं है, पत्नी पति से नहीं खुश है, पति पत्नी अगर खुश हैं तो पत्नी सास से नहीं खुश है, ससुर से नहीं खुश है, और परिजनों देवर से नहीं खुश है, जेठ से नहीं खुश है। ऐसी जो परिवार, एक परिवार होता है ना, जैसे अब आपकी अगर शादी हुई है, आपके मान लो 4 बच्चे हैं, तो 4 बहुएं आएंगी। अब 4 बहुएं में कोई जेठ होगा, कोई जेठान होगी, कोई देवर होगा, देवरान, छोटा बड़ा तो होगा ही ना, सास होगा, ससुर होगा, ननद होगी। अब इन सब रिश्तों पर भी लोग कलंक ही लगा रहे हैं। ऐसी भी शादियां नहीं चल पा रही। अच्छा, जब शादियां होती हैं तो जब शादी करने जाओ, कहीं लड़की वाला अगर आया आपका लड़का देखने के लिए, अब वो आया, लड़का देखा, सब कुछ सही है, उसके हिसाब से जमा, उसने शादी का हाँ बोला, शादी कर दिया। अब शादी कर दिया, जो बहुएं आ रही हैं, अब बहुएं आ रही हैं, वो अधिकतर बहुएं जो हैं ज्वाइंट फैमिली में रहना ही नहीं पसंद कर रही हैं। उनको ये लगता है कि वो अपना अकेले रहें, अकेला कमाए खाएं, बस जो है, ऐसा उनकी थिंकिंग है। ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए साथियों। अगर ज्वाइंट फैमिली है और परिवार अगर सब एक साथ चल रहे हैं, तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए। अच्छा, बहुत सी घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं, जो पति पत्नी अकेले रहते हैं, चाहे गांव में रहते हों, चाहे परदेश में पत्नी को लेके रह रहे हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं अभी देखो देखने को मिली है कि बताओ, पत्नी ने पति को मार डाला और उनके घर वालों को कानो कान खबर नहीं हुआ कि उनका लड़का, उनका भाई, उनका बेटा, उनका देवर जो भी है, वो मर गया, उनको पता ही नहीं है। और पता भी चलता है तो कुछ समय बीत जाने के बाद चलता है। और जो और भी पति भी हैं, जो पत्नियों को मार देते हैं, या तो अकेले रहते हैं और या तो ज्वाइंट फैमिली में भी अगर रहते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, हम कई बार ऐसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा फैमिली नहीं था, अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, अब ये हेड कांस्टेबल हैं जो है पुलिस में, अब इनका पढ़ाई लिखाई में ये कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है साथियों। अब इनकी पत्नी जो है, अभी हम आपको कहानी बताएंगे, वो स्वास्थ्य विभाग में जेएनएम थी, स्वास्थ्य विभाग में जेएनएम थी। वो भी किसी की जिंदगी बचाती थी। कोई बीमार हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई मरीज हो, हॉस्पिटल में जाता, उसका इलाज करती, उसका जिंदगी बचाती। जो हमारे देश में, क्या दुनिया में, डॉक्टर की एक ऐसी पदवी है जिसको सेकंड गॉड कहा जाता है, सेकंड भगवान हम कहते हैं।
भगवान के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है इस पृथ्वी पे तो हम डॉक्टर को उपाधि देते हैं। सोचो जो है, अभी पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है, किसके बीच में क्या नहीं हो रहा, लोग कितना भी पैसा कमा रहे हैं, उस कमाई से लोग खुशी नहीं हैं। अब सोचो अगर हेड कांस्टेबल हैं तो इनका क्या कम पगार रहा होगा? हाँ, लाख लाख रुपया, 70,000, 80,000, 50,000 के ऊपर हम मान के चल सकते हैं इनकी वेतन रही होगी, इससे कम तो नहीं रहा होगा। और सोचो कि 50,000 में अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है, तो जो बेचारा महीने का 10-20 हजार कमा रहा है, वो अपने परिवार को कैसे पाल रहा होगा? साथियों, इसीलिए ये सब बातें मैं अभी आपको जो ये पहले बताया, ये एक एग्जाम्पल पे तौर पे बताया कि आजकल ऐसे बहुत सी केसेज हो रहे हैं, जिसका अगर बाद में निष्कर्ष देखो, तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है। 1-2 वजहें लोग बताएँगे, जब पकड़े जाएँगे, उसी में सारा खेल हो, केस का सब उसी में रफा-दफा है। साथियों, कहानी पर ध्यान देते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर ये घटना 27 अगस्त 2025 की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में थाना डिंडोली और नारंगपुर गांव की घटना है। यहाँ पति होते हैं देवेंद्र कुमार। देवेंद्र हेड पुलिस कांस्टेबल हैं। पत्नी पारुल हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में जेएनएम हैं। 13 साल पहले इनकी शादी हुई थी और ये 2 बच्चे की माँ भी है। और ऐसा देवेंद्र जो हेड कांस्टेबल हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को जला के मारने का प्रयास किया और जो महिला, पीड़ित महिला जो है, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अभी जीवित है वो महिला। कब तक जीवित रहे, कब सांसें थम जाए, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतना झुलस गई है, इतना जल गई है कि अब उस महिला को बचाने वाला सिर्फ भगवान ही है। डॉक्टर तो पूरा मदद कर ही रहे हैं, बचाने का प्रयास कर ही रहे हैं साथियों। साथियों बताते चलें, ये देवेंद्र की ड्यूटी जो है अभी रामपुर में थी, तो कुछ दिन पहले जो है इनका रामपुर से ट्रांसफर जो है बरेली हुआ था और वह छुट्टी लेकर घर पर आया हुआ था। छुट्टी लेकर वो घर पे आए हुए थे और इनकी पत्नी भी स्वास्थ्य विभाग में जेएनएम थी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी पत्नी को जला दिया गया। और जब जला दिया गया तो ये अपने ससुराल फोन करके भी नहीं बताए कि पत्नी जल गई, क्या हुआ, कुछ नहीं, बल्कि पड़ोसी लोग जो हैं इसके ससुराल में फोन करके बताए कि तुम्हारी बिटिया को जला दिया गया और अस्पताल में ले गए हैं, भर्ती किए हैं। तब उसके ससुराल वालों को पता लगा, तो ससुराल वाले जब आए तो देवेंद्र और इनके जो घर के और भी लोग थे, सबके ऊपर एफआईआर शिकायत दर्ज कराया। फिर इसमें से देवेंद्र जो हेड पुलिस कांस्टेबल है, इसको पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। और जब पुलिस गिरफ्तार किया है तो एक ही बयान इसका आया कि दहेज के लिए ये सब काम किया गया। दहेज नहीं दिए थे इसलिए ऐसा किया गया। अब सोचिए साथियों, एक लोगों का सिंपल सा साधारण सा केवल बयान आ रहा है। हमने कई केसों में ऐसा देखा है। कोई पत्नी अपने पति को मार दे के जब वो पकड़ी जाती है, पूछा जाता है तो एक सिंपल जवाब दे देती है कि हम इससे खुश नहीं थी। जब पति पत्नी को मारता है तो या तो दहेज की बात बता देता है या तो कोई और ऐसी बात बता देगा कि पत्नी का किसी और के साथ चक्कर था। चाहे सही हो चाहे झूठ हो, आरोप लोग लगा दे रहे हैं। अभी देखिए, आदमी के पास पैसे कोई कमी नहीं थी, फिर भी दहेज के लिए मरा जा रहा था और अपनी पत्नी को ही जला दिया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अभी आगे की जांच हो रही है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।